ऑप्शंस रोल ओवर, हम ना ऑप्शंस को रोल ओवर कर देते हैं और जो हमारे लॉस है वो प्रॉफिट में बदल जाएंगे। ऑप्शन रोल ओवर की स्ट्रैटेजी चलो हम यूज कर लेते हैं। ऑप्शन रोल ओवर, ऑप्शन रोल ओवर, ऑप्शन रोल ओवर आपने सुना कई बार होगा। जो भी ऑप्शंस में काम करते हैं वो ऑप्शन रोल ओवर काफी बार यूज करते हैं, बट अभी भी आई थिंक आपके दिमाग में कुछ डाउट। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑप्शन रोल ओवर क्या होता है, उसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड, हम ये समझेंगे कि ऑप्शन रोल ओवर के पॉजिटिव क्या होते हैं, ऑप्शन रोलओवर के नेगेटिव क्या होते हैं। फिर हम समझेंगे कि ऑप्शन रोलओवर में रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। आप सभी को पता है हर एक चीज के पीछे कैसे उसका रिस्क मैनेजमेंट हो, स्पेशली ऑप्शंस में हम आपको शेयर करने की कोशिश करते हैं। और फिफ्थ, फाइनली हम कंक्लूड करने वाले हैं डिटेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप सीधे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। आपको ये ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। एक चीज मेक श्योर कीजिएगा, काफी फ्रॉड चैनल भी सेम नाम से आ चुके हैं। आपको ओरिजिनल चैनल का पार्ट बनना है जिसमें 45,000 से ज्यादा लोग मेंबर बन चुके हैं। आप चाहे तो इस चैनल का पार्ट बन सकते हैं। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। रोल ओवर के बारे में एक एक चीज समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स में समझते हैं कि ऑप्शन रोल ओवर आखिरकार होता ही क्या है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। देखिए, काफी लोग आपको एज अ रिस्क मैनेजमेंट इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ये जो हमारी जो 200% वाला रूल था, जिसके ऊपर हम डिटेल वीडियो ला चुके हैं, ऊपर आई बटन में मैं आपके रेफरेंस के लिए वो वीडियो रखूंगा। शॉर्ट में बात करी जाए, सपोज आज के दिन SBI की प्राइस चल रही है 180 रुपीज। हमें लगता है कि आने वाले समय में SBI का प्राइस करेक्ट होना चाहिए। हमने आउट ऑफ द मनी 200 रुपीज का कॉल सेल कर दिया इस एक्सपेक्टेशंस में कि आने वाले समय में जो SBI है उसका प्राइस टूटेगा। हमने सेल किया 6 रुपीज में, ये हम मान के चलते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले 200 रूल क्या होता है। 200% रूल ये होता है क्योंकि हमने ऑप्शन सेल किया है कॉल 6 रुपए में, जैसे ही उसकी प्राइस 6 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो जाएगी, मतलब 200% उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। हमें लॉस बुक करना है और एग्जिट करना है। अब समझते हैं रोल ओवर क्या होता है। रोल ओवर इस 200% रूल का एक्सटेंशन होता है। एट टाइम्स आप समझ सकते हैं, आपको लगे कि नहीं यार, SBI की एक बार जर्क की वजह से प्राइस बढ़ गई है, बट आने वाले समय में SBI की प्राइस करेक्ट होनी चाहिए, तब हम इस SBI के कॉल ऑप्शन को रोल ओवर कर सकते हैं। कैसे रोल ओवर करेंगे? अभी SBI के कॉल ऑप्शन की प्राइस बढ़ी है, 6 रुपए में हमने सेल किया था, 12 रुपए हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियली प्राइस 180 रुपीज था SBI का, जो बढ़ते बढ़ते बढ़ चुका है, मे बी अराउंड 200 या 205 के आसपास चले गए। हम समझते हैं कि 205 रुपए SBI का प्राइस हो चुका है। अब आगे की कहानी लगते हैं। 205 का हो चुका है, मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफी अगेंस्ट में SBI में काम हो गया है। अब हमें यहां पे रोल ओवर करना है। रोल ओवर करने के केस में हम क्या करते हैं, हमने पहले 200 रुपए का कॉल सेल किया था, अब हम और हायर प्राइस का, जो अभी करंट मार्केट चल रही है और जो हमने प्राइस का कॉल बेचा था उससे भी और हायर प्राइस का कॉल सेल करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि 220 का या 225 का कॉल ऑप्शन बेच दे। हम ये समझ के चलेंगे, हम वापस से आउट ऑफ द मनी चूज करेंगे जो अभी प्रेजेंट प्राइस है। जब इनिशियल हमने कॉल सेल किया था प्राइस थी 180 से प्राइस बढ़ते बढ़ते 205 हो गई। क्योंकि ये प्राइस बढ़ी, हमारे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 200 का 6 रुपए से बढ़ते बढ़ते 12 रुपए हो गया, हमें हो रहा है लॉस। अब हमें इसको रोल ओवर करना है नेक्स्ट मंथ में, और हम चाहते हैं कि इस मंथ का कॉल नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर हो जाए, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में मे भी हो सकता है कि टाइमिंग थोड़ी सी डिले हो गई हो, बट आने वाले समय में SBI में करेक्शन आ सकता है। सो हमें 200 रुपीज वाला कॉल तो कवर करना है लॉस में, और आगे ऊपर के प्राइस का, मतलब 220 या 225 का कॉल ऑप्शन बेच देना है। इससे को ही कहते हैं रोल ओवर। हम अगले महीने का हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल कर देंगे, या फिर अगर हम ये समझे कि SBI का प्राइस बढ़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने पुट सेलिंग करी हो, तो लोअर प्राइस का हम लोग पुट, मतलब जिस प्राइस का हमने इनिशियली पुट सेल किया था वहां से भी लोअर प्राइस का पुट सेल कर दे। इसी को ही कहते हैं रोल ओवर। इस मंथ की जगह हमने अगले मंथ में रोल ओवर कर दिया है हमारा कॉल या फिर पुट को, जो हमने सेल किया था उस चीज को इस मंथ की जगह हमने नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर दिया है। हमने हमारा टाइम बढ़ा लिया है। इसी को कहते हैं रोल ओवर की स्ट्रैटेजी। अब इसके कुछ एडवांटेजेस समझते हैं। एडवांटेज समझने के लिए हम जो एग्जांपल यूज करेंगे वो हम SBI का यूज करेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन थी SBI गिरना चाहिए था, 200 का हमने पहले कॉल बेचा था, और अब 220 या 225 का हम कॉल सेल कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एडवांटेजेस समझते हैं। सबसे पहली एडवांटेज,
पहली एडवांटेज ये है कि हमने हमारी जो पोजीशन थी जो लॉस में जा चुकी थी उसे रीओपन कर दिया एज एट अ हायर स्ट्राइक प्राइस। और अगर आने वाले समय में हमने जो इनिशियली एक्सपेक्ट किया था कि एसबीआई की प्राइस करेक्ट होनी चाहिए और वैसी हुई तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। जो लॉस हमें इनिशियल डील में होने वाला था वो ट्रांसफर हो चुका है और आने वाले समय में हो सकता है कि ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी भी हम जो सेल कर रहे हैं ऑप्शन वो 205 प्राइस चल रहा है, 220 का हम सेल कर रहे हैं, मतलब वहां पे अगेन डेल्टा ऑप्शंस में कम होने वाला है, वोलेटिलिटी कम होने वाली है, तो हमारी सेफ्टी अभी भी बनी रहेगी। और टाइम होराइजन अब हमारे पास ज्यादा है क्योंकि इनिशियली हमने इस मंथ का सेल किया था, अब हमने रोल डाउन कर दिया है नेक्स्ट मंथ तक, हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ चुकी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ऑलरेडी एसबीआई एक अच्छा मूव ले चुका है, आने वाले समय में और भी इतना ज्यादा हाई मूव करे चांसेस कम होती है और हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई होती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी भी हम मार्केट के अंदर है, अभी भी जो हमारा इनिशियल माइंडसेट है उसी को हम मेंटेन कर रहे हैं और अभी भी हमने हमारी कंप्लीट डील को लॉस में बुक नहीं किया और प्रॉफिट अच्छा कमाने की चांसेस हमारे लिए बनी हुई है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्या होता है जिन्होंने इनिशियली ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी हुई हो उन्हें इनिशियली प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, वो इमोशनली अटैच रहते हैं कि यार हमें प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, उनके लिए ये इमोशनल बैटल इजी हो जाती है जैसे ही वो रोल डाउन कर देते टाइम वो कुछ ना कुछ बाय कर लेते। ये 5 के 5 हुए हैं पॉजिटिव, जो हम जैसे हम रोल डाउन करते हैं इस मंथ से नेक्स्ट मंथ में हमारे पास ये 5 पॉजिटिव होते हैं। अब समझते हैं कुछ नेगेटिव। कभी भी नेगेटिव और रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई स्ट्रैटेजी पूरी नहीं होती। सबसे पहला नेगेटिव ये होता है, कई बार एट टाइम्स रोलिंग डाउन कैन बी अ बिगेस्ट मिस्टेक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए आपका पहला डिसीजन रॉन्ग था, हमने उस पहले डिसीजन जो रॉन्ग था उसको सबसाइड करने के लिए, उससे बचने के लिए रोल डाउन किया है। हो सकता है मार्केट इज सुपीरियर देन अस, मार्केट को हमसे ज्यादा पता है, कोई कारण है जिसकी वजह से एसबीआई बढ़ रहा है, हम हमारे ईगो पे अड़े हुए हैं, हम हमारी जिद पे अड़े हुए हैं कि यार हमारा डिसीजन गलत कैसे हो सकता है। एट टाइम्स ये काफी बैकफायर कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रोल डाउन हमें करने के लिए पहले हमें बेसिक्स पता होना जरूरी है। अगर नए नए इन्वेस्टर आके हम रोल डाउन करते जाएंगे और मार्केट से फाइट करते जाएंगे हर बार, हमारे लिए बहुत बैकफायर हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें जब भी ये रोल डाउन की स्ट्रैटेजी यूज करनी है सिर्फ एक बार रोल डाउन करना है, सिर्फ 1 महीने के लिए रोल डाउन करना है। ऐसा नहीं कि हम बैक टू बैक 2 महीने में या 3 महीने में रोल डाउन करते जाए। एक बार हमने रोल डाउन कर लिया और हमारी अगर उसके बाद भी स्ट्रैटेजी गलत प्रूव हुई, चुपचाप हमें लॉस बुक करना है और बाहर निकलना है। एक चीज समझनी है, मार्केट इज सुप्रीम। सारी स्टडी सब कुछ आप साइड में रखिए, जो मार्केट कह रहा है ना वो सुप्रीम है। मार्केट से ही हमें सीखना है और मार्केट को कभी ये नहीं कहना कि चल मैं तेरे को सिखाऊंगा। मार्केट को कोई नहीं सिखा सकता, जो मार्केट करे वो फाइनल है। हमें मार्केट से भिड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, हमें मार्केट से अड़ना नहीं है। हमें सिर्फ ये रोल डाउन एज अ सेफ्टी पर्पस यूज करना है, कभी भी एक बार से ज्यादा रोल डाउन नहीं करना है। और लास्ट नेगेटिव होता है कि एट टाइम्स रोलिंग डाउन, अगर आपका डिसीजन वापस से गलत हुआ, समझिए एसबीआई 205 से बढ़ते बढ़ते 230 तक चले गया, आपका डिसीजन वापस से गलत हुआ तो ये और भी ज्यादा पेनफुल होने वाला है, हमें और भी ज्यादा सेटबैक लगने वाला है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। ये हुए सारे के सारे नेगेटिव्स। अब हम समझेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन से माइंडसेट के साथ हो आप, तभी हमें ये रोल डाउन यूज करना चाहिए। और उसी के साथ साथ ये समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट रोल डाउन में कैसे यूज करना है। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अलाइस ब्लू के डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स है। जैसे आप हमारे लिंक के थ्रू डीमैट खुलाएं, डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा। हमारी टीम विद इन 10 डेज आपको प्राइवेट चैनल पे, जहां पे हम काफी एडिशनल चीजें, एडिशनल अपडेट्स, अपनी पर्सनल ट्रेड्स डाल के आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, उसका पार्ट बनने का प्रोसेस आपको मेल पे रिवर्ट आ जाएगा विद इन 10 डेज का टाइम जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है। उसके अलावा आप चाहे तो ज्वाइन बटन, मेंबरशिप आ चुकी है, मेंबर्स को प्राइवेट चैनल की सारी डील्स तो मिलती ही है और भी काफी कुछ हम सिखाने की कोशिश करते हैं। आपको अगर यूजफुल लगे तो आप ज्वाइन बटन, मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं, काफी यूजफुल एट टाइम्स हो जाता है। अब ये समझते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिरकार हमें कौन से सिनेरियो में रोल डाउन यूज करना है। ये एक मेंटल सिचुएशन में आपकी जज करने वाला हूं, एक मेंटल क्वेश्चन आप सभी को देने वाला हूं, जिसके बेसिस पे आपको जज करना है कि आपको रोल डाउन करना भी है या नहीं। सोच के देखिए जब प्राइस एसबीआई का 180 से बढ़ते बढ़ते 205 हो चुका है, हमारा पहला जो कॉल ऑप्शन हमने सेल किया था वो लॉस में आ चुका है। उस समय आपको वापस से सोचना है। भूल जाइए कि आपने पहले कॉल सेल कर रखा है, भूल जाइए कि आपने 200 रुपीज का कॉल सेल किया था जब 180 रुपीज एसबीआई का चल रहा है। फ्रेश माइंड से सोचिए, क्या जो सिचुएशन आपको प्रेजेंटली मार्केट में दिख रही है, एसबीआई के जो चार्ट्स प्रेजेंटली आपको मार्केट में दिख रहे हैं, इसके बेसिस में क्या आप अभी भी रेडी हो 220 या 225 का कॉल बेचने के लिए? अगर आपका आंसर हां है
तब तो हमें रोल डाउन करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ रोल डाउन तभी करना है जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी पुरानी सारी ट्रेड्स को भूल के इस ट्रेड को एज अ फ्रेश माइंड सोचोगे, तब भी आप वो ट्रेड करने के लिए रेडी हो, तभी हमें रोल डाउन करना है। कभी भी दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी हमें हमारा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए रोल डाउन नहीं करना है। स्पेशली अगर आप नए इन्वेस्टर है, कई बार आपका ईगो हर्ट होगा कि सर मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूं, मैं तो पक्का रोल डाउन करूंगा, रोल डाउन करके प्रॉफिट कमा लूंगा। रोल डाउन हमें पहले सीखना बहुत जरूरी है। ये एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। देखिए इनिशियली हमेशा हमें 200% रूल फॉलो करना है। जैसे जैसे हम सीख जाए तब हमें 300% रूल की तरफ जाना है। जब हम 300% रूल में भी मास्टर कर जाए तभी हमें रोल डाउन यूज करना है। इसे हमें प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज करना है। रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट हम यूज करें उससे पहले इस माइंडसेट को यूज कर लीजिएगा। क्या आप इस ट्रेड को एज अ फ्रेश ट्रेड लेने के लिए रेडी है? अगर हां, तब तो बिंदास होकर रोल डाउन कर लीजिए। आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो इसको छोड़िए और कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाइए। वैसे भी हम ऑप्शन एज अ पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, एक या दो सिंगल ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम रोल डाउन करने की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। सबसे पहला अगर आप अभी बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर है ऑप्शन सेलिंग में, तो आपको ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, एक बार हमने रोल डाउन यूज कर लिया, उसके बाद सेकंड बार सेम स्टॉक में सेम चीज के लिए रोल डाउन यूज नहीं करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी हमें मार्केट से फाइट करने की कोशिश नहीं करनी है। कभी आपको लगे कि यार ये मेरी ट्रेड गलत होगी, इट्स ओके। गलती सबसे होती है, हमें गलती एक्सेप्ट करके कुछ और बेटर ट्रेड की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें एक ही पर्टिकुलर ट्रेड में फाइट करते जाना है। तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक बार से ज्यादा रोल डाउन हमें कभी भी नहीं करना है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाना भी मत भूलिएगा। आपके लाइक से मिलता है हमें मोटिवेशन। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स चाहे जीरोधा चाहे अलाइस में आपको मार्जिन भी काफी अच्छे मिलते हैं। जीरोधा इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो डीमैट खुला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। रोल डाउन की स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार देख जरूर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ऑप्शन सेलिंग। सी यू वेरी सून।